के बिहारी लाल की जय। एक समय श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जब आपस में खेल रहे थे और भ्रमण कर रहे थे तो एक दिन सोचा सुदामा ने कि श्री कृष्ण भगवान को मैं सखा मानता हूं, अपना मित्र मानता हूं, परम प्रिय मित्र। काफी समय से सुदामा अपने मन में सोच रहे थे कि एक बार जो है श्री कृष्ण से पूछा जाए कि हे प्रभु, कि हे भगवान, कि आप जो है इस विश्व में अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाते हो, अनेक प्रकार की आपकी माया है, और आपकी माया में जो मनुष्य पड़ जाता है सो हे भगवान, हे प्रभु, वो अभी उस माया से निकल नहीं पाता और उसी माया में उसको जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और तुम्हारी ही माया के द्वारा वह जो है वैकुंठवासी गोलोक जाने का अधिकारी बन जाता है। सोचा सुदामा ने कि सखा तो मेरे हैं, मेरे परम मित्र हैं, और एक पल भी सुदामा कृष्ण के बिना और कृष्ण सुदामा के बिना ये नहीं रह पाते। तो एक दिन जब सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, मैं जो है आज आपकी जो माया है इस माया का मैं दर्शन करना चाहता हूं। आपकी माया है कैसे? आप हमेशा कहते हो कि सब मेरी माया, आज मैं तुम्हारी उस माया का दर्शन करना चाहता हूं। मुझे आज जो है आप अपनी उस माया का दर्शन कराइए। मैंने कभी भी अपने जीवन में अभी तक जो है उस माया को देखा नहीं। श्री कृष्ण भगवान से सब सुदामा इस तरह पूछ रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मेरा परम मित्र सखा है, और यह जो है आज जो मेरे से पूछ रहा है कि मैं आपकी जो है माया के दर्शन करना चाहता हूं। सुदामा श्री कृष्ण भगवान से आज जिद करने लगे कि प्रभु, कैसे भी हो थोड़ा सा समय निकाल दीजिए, और थोड़ा सा समय निकाल करके आज आप मुझे जो है अपनी माया का दर्शन करना। मैं जो है आपकी माया आज देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण भगवान हमेशा यही कहते थे सुदामा से कि सुदामा, जब समय आएगा ना, वो समय आने पर मैं जो है आपको अपनी माया दिखा दूं, क्योंकि समय आने से पहले कुछ नहीं होता। अभी आपको जो है उस माया को देखने का भी समय नहीं आया। जब भी सुदामा पूछते, श्री कृष्ण भगवान बार बार यही बात कह करके सुदामा को टाल देते कि जब समय आएगा तब तुम देख लेंगे, उस समय में अपनी माया तुम्हें दिखा दूंगा। एक दिन जब सुदामा जी से श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार कह रहे थे कि जब समय आएगा तभी मैं बताऊंगा, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपने मन में सोचा कि काफी समय हो गया और सुदामा जो है बार बार मेरे से यही पूछता है कि अपनी लीला दिखाओ, आज इसको मैं अपनी माया दिखाई दूंगा। जो ही श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा से कहा कि हे सुदामा, कि आज आप और मैं दोनों जो है आज भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, और किसी सुंदर पवित्र नदी में जाकर के हम स्नान करके आते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान सुदामा से कहने लगे और कहा कि गोमती नाम की एक नदी है, आज हम दोनों जो है उस गोमती नदी पर जाकर के स्नान करने के लिए वहां पर जाते, लेकिन हमारे साथ कोई और नहीं आए। सुदामा, ये बतलाना किसी को मत, एक आप रहोगे और एक मैं रहूंगा। आज चलते उस गोमती नदी पर। श्री कृष्ण भगवान के कहने पर आज सुदामा जी कृष्ण के साथ जो है गोमती नदी की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। जब पहुंचे गोमती नदी के तट पर, वहां पर पहुंच करके इन दोनों ने जो है नदी में स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतार, और जब दोनों ने वस्त्र उतार लिए श्री कृष्ण भगवान
और सुदामा, ये दोनों आज जो है उस गोमती नदी में स्नान करने के लिए जब डुबकी लगा रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान जो है स्नान करके डुबकी लगा करके उस गोमती के तट पर विराजमान हो। और उधर सुदामा जो है गोमती नदी में डुबकी लगा करके जो ही बाहर निकला तो देखा सुदामा ने कि श्री कृष्ण भगवान डुबकी लगा करके इस गोमती नदी के तट पर विराजमान है, पीतांबर धारण कर रहे हैं, अपने कपड़े पहन रहे हैं। यह सब जो है आज सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान को देखा कि इतनी जल्दी स्नान करके ये गोमती के तट पर चले गए। और जो है सुदामा ने अपने मन में ऐसा विचार किया, सोचा कि कोई बात नहीं, अभी ये यही अभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि बिना मेरे ये यहाँ से प्रस्थान नहीं करेगा। एक डुबकी सुदामा ने लगाई हुई थी, डुबकी लगा करके ऊपर आकर के देखा कृष्ण भगवान नदी के तट पर, सोचा एक बार एक डुबकी और लगा लें। जो ही आज सुदामा ने दूसरी डुबकी लगानी चाहिए, जल में प्रवेश किया, वैसे ही सुदामा को लगा उस डुबकी लगाते हुए कि गोमती के इस नदी में जो है बाढ़ आ गई। और आज जो है सुदामा उस गोमती में बाढ़ आने के कारण जो है बह रहे हैं। और सुदामा जी गोमती में बहे और धीरे धीरे बहते हुए जैसे जैसे ये नदी के तट पर पहुंचे और नदी के किनारे रुके, उस घाट पर अभी भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे उस नदी के तट पर, लेकिन कहीं भी उस गोमती नदी में आज सुदामा को बाहर आने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। आज सुदामा उस नदी के तट पर भ्रमण करते करते एक सुंदर गांव के पास पहुंचा। यह गांव जो है बहुत ही रमणीय गांव था, और उस गांव में जो है एक हथिनी रहा करती थी। और उस गांव का एक नियम था कि हथिनी उस गांव का जो राजा था, यदि उस राजा की मृत्यु हो जाए और ये हथिनी जो है उस गांव में जिसको भी माला पहनाते वो उस गांव का राजा हो जाता। ये उस गांव का एक नियम है। आज सुदामा जी भी उस गांव में पहुंच गए, और उस गांव में जाकर के सुदामा ने देखा, एक हथिनी को देख लिया। और सुदामा जैसे ही भ्रमण करते हुए उस गांव में पहुंचे, उस हथिनी ने आज जो है एक फूलों की माला लेकर के सुदामा के गले में डाली। और जो ही हथिनी ने उस माला को सुदामा के गले में डाला तो सुदामा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। आज हैरान हो गए सुदामा। और जो ही हथिनी ने यह माला सुदामा के गले में डाली, जितने गांव वाले थे सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर के सब लोग कहने लगे कि हमारे देश में जो राजा था उस राजा की मृत्यु हो चुकी, हमारा राजा जो है मर चुका है। और हमारे यहाँ का एक नियम है, वो नियम यह है कि यदि हमारे यहाँ का राजा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद ये हथिनी जो है जिसके भी गले में माला पहना देती है वही जो है वहां का राजा हो जाता है। आज हथिनी ने सुदामा को माला पहनाई है, और आज सुदामा जो है उस नगर का इन लोगों ने उसको राजा बना दिया। और कहा गांव वालों ने किस हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई, और इसने जो हमारे गांव का नियम है उस नियम के अनुसार अब आप आज से जो है हमारे राजा हो गए। ये गांव वालों की बात सुनकर के सुदामा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। विचार किया सुदामा ने कि मैं जो है नदी में स्नान कर रहा था, एक डुबकी लगा करके देखा तो श्री कृष्ण भगवान जो है कपड़े पहने पीतांबर धारण कर रहे। सोचा दूसरी डुबकी लगाता हूँ, और डुबकी लगाते लगाते बाढ़ आते मैं आज इस जगह पर कहाँ पहुंच गया, ये आज मेरे साथ तो हो क्या रहा है। इस हथिनी ने माला मुझे पहनाई है, और ये गांव वाले कहते हैं कि तुम आज से हमारे राजा हो। बड़े आश्चर्यचकित हो गए सुदामा, विचार करने लगे, सोचने लगे अपने मन में। सुदामा विचार कर रहा है कि मैं कितना दरिद्री, कितना गरीब, और आज मैं जो है
इतने बड़े नगर का मैं राजा बन गया, आज मुझे जो है राजा का पद जो है प्राप्त हो चुका है। और जो ही आज सुदामा जिस गांव के राजा बने हैं, तो उसी गांव में एक कन्या के साथ आज सुदामा का विवाह भी हो गया। पहले हथिनी ने माला पहनाई और फिर एक कन्या के साथ उसी गांव में आज सुदामा का विवाह भी संपन्न हो गया। और विवाह होने के कुछ समय व्यतीत होने के बाद आज सुदामा की जो है संतान भी उत्पन्न हो गई। और जब सुदामा की संतान उत्पन्न हुई, जब समय व्यतीत हुआ, कुछ समय के बाद जो सुदामा की जो पत्नी थी जिसके साथ इसका विवाह हुआ था, ये एक दिन जो है बीमार पड़ा और ऐसे बीमार हुई, बचना बड़ा मुश्किल हो। कुछ समय बीमार रहते रहते आज सुदामा की पत्नी भी आखिर जो है इसकी भी मृत्यु हो गई, यह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब सुदामा को बड़ा दुख हुआ, रोने लगे सुदामा अपनी पत्नी को मरा हुआ देख कर, जिन्हें मैं बहुत जो है चाहता था, जो दिखने में भी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी, और आज वह जो है मुझे छोड़ करके चली गई। यह मन में सोचते हुए सुदामा जो है रोने लगे अपनी पत्नी के समीप में बैठ करके। और सुदामा को रोता हुआ देख करके, क्योंकि राजा है गांव में, उस गांव वालों ने इसको राजा बना था, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए सुदामा के समीप, जहां पर अपनी पत्नी की मृत्यु के समीप रो, ये सुदामा रो रहा था। सारे गांव वाले आज वहां पर इकट्ठा हो गए और ये सब गांव वाले इकट्ठा होकर के आज सुदामा से कहने लगे, आप रो क्यों रहे? क्योंकि आप हमारे राजा हो, और यदि राजा ही इस तरह से यदि विलाप करेगा तो ये प्रजा क्या करेगी? इसलिए आप रो मत, राजा को रोना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो आपकी पत्नी है जिसकी मृत्यु हो गई है, ये जहां भी गई है, जिस जगह पर भी गई है, आपको भी वहीं जाना है, आपको भी अपनी पत्नी के ही साथ जाना है। ये जहां भी गई है, जिस स्थान पर भी गई है, आप भी वहीं जाओगे। तो आज श्री कृष्ण भगवान से सुदामा ने कहा था कि आप जो है बार बार मुझे कहते हो, लेकिन आज मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। वही मायापुरी का नियम है। आज श्री कृष्ण भगवान सुदामा को अपनी माया दिखा रहे थे, और उसे जिस मायापुरी में ये सुदामा अपनी पत्नी के समीप विलाप कर रहा था, रो रहा था, तो ये लोग कहने लगे कि हमारी ये जो है मायापुरी नाम की नगरी, इस नगरी का यही नियम है कि पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो जहां भी जाती है उसके साथ उसके पति को भी जाना पड़ता है, इसलिए आप रोइएगा। और जिस समय आपकी पत्नी की चिता में अग्नि दी जाएगी, उसी समय आपको भी अपनी पत्नी की चिता के समीप जो है लेटना होगा, उसमें प्रवेश करना होगा, और आप भी जो है अपनी पत्नी के साथ उसी स्थान पर जाना होगा जहां आपकी पत्नी जाए। इसलिए चिंता मत करो, अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में आप सोचो मत, रो मत, क्योंकि जाना आपको भी उन्हीं के साथ है। इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं है। रोने का फायदा तो तब है जब आप जो है अपनी पत्नी के साथ मृत्यु होने के बाद नहीं जाना चाहते। ये मायापुरी की नगरी जो है, यहाँ का नियम यही है। इसलिए चिंता मत करो, आपको जाना है। आपकी पत्नी की जब चिता में आग लगेगी तो आपको भी उसी में प्रवेश करना है। आज उन गांव वालों की ऐसी बात सुन करके आज सुदामा जो है भयभीत हो गया, कांपने लगे कि मृत्यु होने के बाद यह शरीर जो है शून्य हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, और मैं तो जीते जी यदि मैंने अग्नि में प्रवेश कर लिया इन गांव वालों के कहने पर। तो आज सुदामा जो है बड़े भयभीत हो गए, कांपने लगे आज सुदामा। आज सुदामा के इन गांव वालों की ऐसी बात सुन करके हाथ पैर जो है किसी काम के नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, ना सुदामा को कोई हाथ काम कर रहा है, न कोई सुदामा का कोई पैर काम कर रहा है। बड़े भयभीत हो गए आज सुदामा, सोच रहे अपने मन में कि आज मुझे मरना हो, मेरी पत्नी चली गई, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई,
और पत्नी की मृत्यु होने पर आज मुझे भी जो है मरना होगा, क्योंकि गांव वालों का यहाँ का इनका नियम है। सोच रहे हैं आज सुदामा, यदि मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया और मुझे पत्नी के साथ जाना होगा, उसकी चिता में प्रवेश करना होगा। अब सोच रहे सुदामे कि मैं करूं तो क्या करूं? इस गांव के, इस मायापुरी नगरी का ये कौन सा नियम है? और यहाँ के राजा ने ये कौन सा नियम लगाया हुआ है कि पत्नी मरे तो पति भी जो उसकी चिता में प्रवेश करे। अब इधर जो है जब सुदामा को ये गांव वालों की बात ऐसे सुन करके जब भय हुआ तो आज सुदामा सब कुछ भूल। आज सुदामा को याद नहीं है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अपनी पत्नी की मृत्यु भूल गई। अब सुदामा अपने बारे में सोच रहे, अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे। यह सोचते हुए आज सुदामा ने जो है रोना बंद कर दिया। अब वह स्वयं जो है चिंता में डूबे, और जब चिंता में डूबे तो ये गांव वाले कहने लगे कि अरे भाई, ये मायापुरी का जो नियम है, और सुदामा जी वो गांव वालों से कह रहे हैं ये जो तुम्हारी मायापुरी है, मैं तुम्हारी मायापुरी का कोई सदस्य नहीं हूं, मैंने यहाँ पर जन्म नहीं दिया हुआ, मैं तो न जाने कहां से भटक करके आज तुम्हारी से माया नगरी में पहुंच गया हूं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं। और जब मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूं, जो तुम्हारी नगरी में रहने वाले हैं, ये जो कानून आप बतला रहे हो कि पत्नी के साथ पति को मरना होगा, ये जो नियम है ये तुम्हारे यहाँ वालों के लिए नियम होता है, मेरे लिए कोई नियम नहीं है। क्योंकि मैं तो यहाँ मैंने जन्म नहीं लिया हुआ, और मुझे आप जो क्यों जलाना चाहते हैं, और मुझे अपनी पत्नी के साथ क्यों जलना होगा? नहीं माने लोग, कहा कि आपकी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, आपको मरना होगा, क्योंकि यहाँ का यह नियम है। जो भी यहाँ का राजा होता है, उस राजा को इस नियम का जो है पालन करना पड़ता है। इसलिए आप राजा हो, भले आप इस नगरी के नहीं हो, इस हथनी ने आपको जो है माला पहना है, अब आप यहाँ के राजा हो चुके हैं। और इसलिए ये नियम यहाँ वालों पर भी नहीं, बल्कि जो राजा होता है उस पर भी यह लागू होता है। इतनी बात सुन करके आखिरकार सुदामा कहने लगा, तो ठीक है, यदि आपका यही विचार है, यदि आपने यही निर्णय ले रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपके इस नियम को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। सोच लिया सुदामा ने, ये गांव वाले मानने वाले नहीं है, और इन्होंने आज जो है मुझे मेरी पत्नी के साथ चिता में प्रवेश अवश्य कराना है। तुरंत शर्त रखती गांव वालों के साथ, ताकि मैं गांव वालों, यदि मुझे अपनी पत्नी के साथ चिता में प्रवेश करके मरना है तो उससे पहले आप मेरी एक शर्त स्वीकार कर लो, मुझे एक बार जो है गोमती नदी में जा करके स्नान करके आने दो। मैं पहले स्नान करूंगा, और स्नान करने के बाद ही मैं जो है इस चिता में प्रवेश करूंगा, क्योंकि जब तक स्नान नहीं होता तब तक जो है वो चिता में प्रवेश नहीं करता। इसलिए आप मुझे जो है स्नान करने के लिए, मैं स्नान करके आता हूं। आज सुदामा गांव वालों से कह रहे हैं कि गांव वाले ये सोच रहे हैं अपने मन में, कहीं हमने इसका ये बात हमने मान ली और ये कहीं रास्ते से ही चला गया, लौट करके नहीं आया। सोच रहे, विचार कर रहे हैं आपस में, नहीं माने गांव वाले। फिर बात इन गांव वालों ने मानी, और मान करके इन्होंने जो है कुछ लोग आज जो है उस सुदामा के पास भेज दिए, जो अपने हाथ में हथियार लिए हुए थे, कि कहीं सुदामा स्नान करते हुए कहीं भाग न जाए, और भागे तो इसको जो है पकड़ करके ले आए। इनकी ड्यूटी लगा दी गांव वालों ने, क्योंकि वहां का जो नियम है वह नियम भी गांव वालों को पूरा करना है। तो सुदामा इन गांव वालों को और जो इनके रक्षा के लिए भेजे हुए थे, इनको देख करके आज जो है
सुदामा को स्नान करने में कहीं यह भाग न जाए, स्नान करते करते तुम जाओ उसके समीप, जा करके इसको देखने। आज सुदामा जो है विलाप कर रहे हैं, सुदामा रो रहे हैं। आज सुदामा इतना डर गए, इतने भयभीत हो गए सुदामा कि जो कभी भी श्री कृष्ण के साथ रह करके सुदामा को इतना भय कभी हुआ नहीं था। आज श्री कृष्ण से भी अलग हो चुके हैं। जहां भी नजर डालते हैं, जिधर भी देखते हैं, कहीं कृष्ण भगवान की एक पल भर के लिए भी आज सुदामा को छवि नहीं दिखाई दी। बड़े भयभीत हुए, रोने लगे, डर गए सुदामा, हाथ पैर कांपने लगे। सोचा सुदामा ने, अब मैं करूं तो क्या करूं? नदी में प्रवेश करता हूं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाता हूं, या मैं जो है कुछ और काम करता हूं। या सुदामा अपने मन में विचार कर रहे, अब मैं करूं क्या? क्योंकि गांव वालों ने कुछ लोगों को जो है मेरे साथ आज लगा दिया कि कहीं सुदामा भागने जाए। कांपने लगे, हाथ पैर सुदामा के काम नहीं कर रहे, भयभीत हो गए, सोच रहे क्या करें। सोचा सुदामा ने, जो होगा देखा जाए, जाता हूं आज नदी में एक डुबकी लगा करके आता, उसके बाद जो भी होगा वो सब देख लिया जाए। ये गांव वाले आज मानने वाले हैं, इन्होंने अपने गांव का इनका जो नियम है उस नियम को भी आज इनको पूर्ण करना। और आज मैं जब मुझे इन गांव वालों ने कहा कि आज से आप हमारे इस गांव के राजा हो, उस समय तो मुझे बड़ा आनंद आया कि एक गरीब ब्राह्मण इस गांव का मैं राजा बन गया। और राजा बनने के बाद आज मेरी यह दशा हो गई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, पत्नी मर गई, और गांव वाले कह रहे कि पत्नी के साथ तो मैं जाना पड़ेगा, मैं कैसा राजा हूं? उस समय खुश हो रहा था और आज मुझे इतना दुख हो रहा है। आज सोचा सुदामा, जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी सुदामा के समीप उसकी रक्षा के लिए पहुंचे हुए थे, ये सब नदी के किनारे एकत्रित हो गए और सुदामा जी पहुंच गए उसी गोमती नदी में, जिस गोमती नदी में डुबकी लगा करके आज सुदामा जो है इस तरह के कार्य को देख रहे थे। उसी नदी में पुनः फिर जो है सुदामा ने प्रवेश किया और प्रवेश करते हुए जो ही सुदामा नदी में उतरे, एक डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले तो बड़े आश्चर्य से देखा सुदामा ने कि जिस माया नगरी में वह प्रवेश करे हुए थे, जिस माया नगरी में पहुंचे थे, आज वो माया नगरी कहीं दिखाई नहीं दी। सब जगह दृष्टि डाल दी आज सुदामा, लेकिन माया नगरी कहीं दिखाई नहीं। देखा नदी के तट पर नजर डाली, आज श्री कृष्ण भगवान जैसे पहली डुबकी में इन्होंने देखा था कि पीताम्बर पहन रहे, आज इतनी माया नगरी में भ्रमण करते हुए डुबकी लगा करके देखा तो वहीं पर श्री कृष्ण भगवान उसी तरह से पीताम्बर धारण कर रहे जैसे पहले इन्हें देखा हुआ। कृष्ण भगवान उसी जगह पर उसी नदी के तट पीताम्बर धारण कर रहे हैं और सुदामा न जाने कहां कहां भ्रमण करके आ गया। पूरी दुनिया सुदामा ने आज घूमी, पूरी दुनिया का आज सुदामा ने भ्रमण कर लिया। ये मौत के मुंह से बच करके आज सुदामा निकल कर गया। सुदामा जो ही नदी से बाहर आया और बाहर आकर के आज सुदामा जो है श्री कृष्ण के समीप आकर के रोने लगे, क्योंकि सारी दुनिया का ये भ्रमण करके आ चुके हैं। जब सुदामा कृष्ण के समीप आकर के रो रहे थे तो सुदामा की ऐसी दशा देख करके आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो जानते थे सब, क्योंकि उन्हीं की यह माया थी जो बार बार सुदामा कह रहा था मैं आपकी माया देखने का। आज कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपनी माया देखा, अब रोने लगे, विलाप करना श्री कृष्ण के चरणों में पड़ करके। और फिर अनजान श्री कृष्ण भगवान बन गए और अनजान बनते हुए आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा सुदामा से कि सुदामा तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है?
कोई कष्ट है, कोई दुख है, या कोई और बात है जिसके कारण तुम जो है रो रहे हो? बार बार पूछा श्री कृष्ण भगवान ने। सुदामा ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपका सखा, आप परम मित्र हैं, हम दोनों, लेकिन ये जो मैंने देखा, ये मैंने स्वप्न देखा या मैंने हकीकत में ये चीजें देखी? ये मैंने देखा कि क्या देखा मैंने इसमें? ये सब था या नहीं था? जो मैं देख करके आया, डुबकी लगाने गया, बाढ़ आ गई, उस बाढ़ में बह गया, नदी के तट पर पहुंचा, एक नगरी में प्रवेश कर गया। उस नगरी में पहुंचा तो उस मायापुरी नगरी के लोगों ने मुझे राजा बना दिया, हथिनी ने माला डाल दी, मेरा विवाह भी हो गया, मेरी संतान भी हो गई, पत्नी की भी मृत्यु हो गई। गांव वाले कहने लगे कि पत्नी के साथ तुझे भी मरना होगा। ये क्या बिल्कुल हकीकत में था, सत्य बात थी, या ये कोई और बात थी? इसी कारण है प्रभु, मैं जो है आज आपके समीप आकर के मेरा रोने का कारण ही है, मुझे और कोई दुख नहीं है, मुझे एकमात्र यही दुख है। ये मैंने देखा क्या, ये सत्य है या ये झूठ है जो मैं देख रहा हूं? आज सुदामा की ऐसी बात सुन करके श्री कृष्ण भगवान मन ही मन जो है मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा करके श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे सुदामा, आपने जो देखा वह सब जो है आपने भोग भी नहीं। आपने देखा तो भोग करके भी आ गए, न जाने कहां कहां भ्रमण करके आ गए, लेकिन ये कोई सत्य नहीं, ये सच बात नहीं। भ्रमण आपने किया, सारी दुनिया घूम के आ गए, सब कुछ आपने देख लिया, ये सत्य नहीं है, ये मात्र आपका एक भ्रम था। आप उस भ्रम में जो पड़े हुए थे, उस भ्रम में पड़ करके आप जो है, जैसे कोई व्यक्ति रात्रि में सोता है, सो करके स्वप्न देखता है, स्वप्न में सब कुछ उसको आभास हो जाता है, सब कुछ देख लेता है, न जाने कहां कहां भ्रमण करके आ जाता है। उसी स्वप्न की तरह यह भी था कि तुम कहते थे ना हमेशा मेरे से कि मैं तुम्हारी माया देखना चाहता हूं, ये सब मेरी ही माया थी, मैं तो अपनी माया के दर्शन करना चाह रहा था, और आज तुम्हें जो है मालूम हो गया जो तुम अब मुझे देख रहे हो, और इससे पहले जो तुमने देखा था वह जो है झूठ, और जो अब देख रहे हो ये बिल्कुल सत्य, यही मेरी माया। तुम मेरी माया में भ्रमित हो चुके थे, उस माया में भ्रमित होकर के तुमने सब जगह भ्रमण कर लिया, सब कुछ तुमने देख लिया। आज श्री कृष्ण भगवान के मुंह से ऐसी बात सुन करके सुदामा जो है बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि आज सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान की उस माया के दर्शन कर लिए, जो माया सुदामा जो है श्री कृष्ण भगवान के देखना चाह रहे थे। और कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि सुदामा, ये जो आप मुझे यहाँ पर देख रहे हो इस नदी के तट पर, ये भी बिल्कुल सत्य है। मेरे से जो भी दूर है या मेरे से जो भिन्न है, जो मेरे समीप नहीं रहता, मेरे से दूर हो जाता है, वही मेरी माया है। मेरी उसी माया में वह मनुष्य में भ्रमित हो जाता है, और जो मुझे सर्वत्र हर जगह जो है देख लेता है, मुझे महसूस कर लेता है, उस व्यक्ति को मेरे माया जो है स्पर्श नहीं करती, वो मेरी माया से दूर हो जाता है, और उसको जो है स्वयं ही जो है उसका ज्ञान हो जाता है, उस माया का उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि माया जो है अज्ञान है। यह माया जो है परमात्मा से भिन्न है, और जिस तरह से कोई नाचने वाला नाच करके स्वयं तो नाचता है, लेकिन साथ साथ दूसरे को भी नचा देता है, और उस नाचने वाले के साथ वो भी नाचने लग जाता है। उसी तरह से जब ये दोनों एक ही, नाचने वाला भी वही और उसके साथ जो नाच रहे वो भी वही, और यही जो है मेरी माया है। मेरी उस माया में ऐसे ही जो है लोग नाचने लग जाते हैं, और वो मेरे से अलग नहीं, मेरे से भिन्न नहीं, वो मेरे ही समीप है। जिन्होंने मेरी माया को समझ लिया, मेरी माया को जितने देख लिया, वो मेरी माया से दूर नहीं हो सकते, वो हमेशा मेरी माया में ही जो है विचरण करते, मेरा चिंतन करते,
और मुझे देखने का वो आभास भी कर लेते हैं। इसीलिए उसमें वह व्यक्ति जो है मेरी माया में जो है भ्रमित होकर के वह नाचने लग जाता है। और जब वो मुझे प्राप्त कर लेता है तो फिर वह भ्रमित नहीं होता, उसको भ्रम नहीं होता। और यही जो है मेरी माया है। या सुदामा जी, आज तुमने जो है मेरी इस माया के तुमने आज दर्शन कर, जो तुम बार बार कहते थे कि मुझे आपकी जो है माया के दर्शन करने हैं। आज सुदामा श्री कृष्ण से कह रहे थे प्रभु कि आज मैंने जो आपकी मैं माया के बारे में पूछता, आज मुझे मालूम हो गया कि आपकी माया के मैंने आज आपके माया के मैंने दर्शन कर लिए। आज मैं जान गया कि संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी काम हो रहा है, यह सब आप जो है अपनी ही माया के द्वारा ये सब कार्य आप करते हैं। आज मुझे आपकी माया का आभास हो गया कि आप जो है साक्षात सखा तो मेरे हैं, लेकिन सखा होने पर भी आप जो है माया दिखाने वाले स्वयं आप ही। आपकी माया में जो पड़ जाता है वह वैकुंठवासी हो जाता है, और जो आपकी माया से दूर हो जाता है वह भ्रमित हो जाता है। जो आपको नहीं पा सकता तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, वो गोलोक जाने का वासी नहीं होता। वह बार बार जन्म लेता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है, उसी वह जो भ्रमित होते रहता है। जन्म लेना मरना यही उसका जो है नियम चलता है। और जिसने मुझे पहचाने लिया, जिसने मेरे दर्शन कर दिए, उसको भी इस संसार में ना तो जन्म लेना पड़ता है और ना ही उसकी मृत्यु होती। वह जन्म और मृत्यु के बंधन से भी जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आज सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से उस माया के बातों को श्री कृष्ण भगवान स्वयं आज सुदामा को श्रवण करा रहे हैं। और सुदामा जी जो आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं, आज श्री कृष्ण भगवान के मुंह से उस माया को जो है श्रवण कर रहे हैं। समझ गए आज सुदामा कि कोई माया को दिखाने वाले और हर व्यक्ति को अपनी माया से भ्रमित करने वाले, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, जिन्होंने आज मुझे जो है दूसरी डुबकी लगाने पर पूरी माया के आगे मुझे दर्शन कराया। न जाने कहां कहां मैं भ्रमण करके आ गया, न जाने क्या क्या मैंने देख लिया, और उस भगवान की उस माया को देख करके मैं बड़ा दुखी भी हूँ, मुझे बड़ा भय भी लगा। मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा उस माया को देख कर। तो प्रभु आज मालूम हो गया मुझे कि आपकी यह माया क्या है, और जिस माया में आप जो है लोगों को भ्रमित करके उसी माया से उनको जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह सब आपकी जो है लीलाएं है। आपने अनेक प्रकार की जो है लीलाएं की हुई, और उन्हीं के द्वारा आप अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। आपने दैत्यों का भी जो है वध किया, दैत्यों को आपने मारा, लेकिन जो दैत्य आपके हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो गया उसी का उद्धार हो, उसी को मोक्ष प्राप्त होगा। और जो आपके हाथ से जिसकी मृत्यु नहीं हुई, तो महाराज हे श्री कृष्ण, उसका उद्धार नहीं होता। आपके शरण में आया हुआ कभी भी जो है दुख को प्राप्त नहीं करता। जिसने आपकी शरण ले ली, आपके चरण जिसने पकड़ लिए, वह कभी इस संसार में जो है दुखी नहीं होता। उसका आप जो है भवसागर से उसको पार करने वाले। आज इतने कथा देवर्षि नारद मुनि जब श्री कृष्ण सुदामा के इस सुंदर चरित्र का वर्णन करा रहे थे, सूर्य ने कहा, महर्षि मुनि कहने लगे कि हे देवर्षि, कि हे नारद मुनि, कि आज आपने जो ये भगवान की जो माया का सुदामा ने जो दर्शन किया था, उसका जो आपने यह वर्णन हमको बतलाया है, आज इसे सुन करके आज हमको भी जो है मालूम हो गया कि ये जो है भगवान, ये साक्षात जो है मनुष्य का उद्धार करने वाले, या मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले। और आज तुम्हारे मुखार बिंद से
भगवान की इस माया के बारे में श्रवण करते हुए हम जो है बड़े धन्य हो गए। जिस तरह से भगवान ने सुदामा को जो है माया में भ्रमित करके सब कुछ ज्ञान करा दिया, वैसे ही आपके मुखार बिंद से आज उस भगवान की उस माया नगरी का वर्णन करते हुए हमें भी जो है बड़े धन्य हो गए। समस्त ऋषि मुनि आज देवर्षि नारद मुनि को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। और आज जो है आंवला नवमी है। कहते हैं कि आज के दिन जो व्यक्ति आंवले की पूजा करता है, आंवले के फल को अपने मुंह में रखता है, जिस तरह से तुलसी के पत्ते का सेवन करना पाप को नाश करने वाला होता है, उसी तरह से आज के दिन आंवले का सेवन करना यह भी मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, यदि वह घोर नरक में भी पड़े हुए उनका उद्धार नहीं हो रहा, तो उस आंवले के वृक्ष के नीचे उनका श्राद्ध करने से वो भी मोक्षगामी होते हैं, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो नरकों में पड़े होते हैं उन नरकों से उनका उद्धार हो जाता है और भगवान के वैकुंठ धाम को जाने का मार्ग उनको भी जो है प्राप्त हो जाता है, जो दुखी रहते हैं। और आंवले के वृक्ष के नीचे जो बैठ करके भोजन करता है, उस भोजन करने से जो पुण्य उसको प्राप्त होता है, उस पुण्य के द्वारा उनके जो पाप होते हैं वह सारे पाप जो है उनके नष्ट हो जाते हैं, वह सारे पाप उनके समाप्त हो जाते हैं। तुलसी और आंवला ये दोनों जो है भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले। इस आंवले के वृक्ष में भी जब भगवान विराजमान है, जैसे तुलसी के वृक्ष में भगवान विराजमान रहते हैं, उसीलिए इन वृक्षों में भी भगवान का निवास रहता है। आंवला सेवन करना पापों को समाप्त करना और पुण्य को उजागर करने वाला होता है। और आंवला यदि सेवन किया हो, आज के दिन यदि कोई आंवले का सेवन करता है, आंवले को खाता है, तो उस आंवले का सेवन करने के बाद यदि वह झूठ बोले देता है, यदि किसी की बुराई कर देता है, यदि किसी की चुगली कर देता है, तो साल भर के किए हुए जितने भी पुण्य होते हैं वह सारे पुण्य उसके क्षीण हो जाते, समाप्त हो जाते, उन पुण्यों का फल उसको नहीं मिल पाता। आंवले का वृक्ष और आंवले का फल ये जो है मनुष्य को मोक्ष देने वाले हैं। इसीलिए जिस तरह से तुलसी के दल को मुंह में रख करके झूठ बोलना, चुगली करना या कोई मुंह से अशब्द का उच्चारण कर लेना जैसे पाप उनके उजागर होते हैं, पुण्य समाप्त होते हैं, उसी तरह से इस आंवले के द्वारा भी मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष के समीप जाकर के भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का उस आंवले के वृक्ष में भगवान मान करके उनका पूजन करना चाहिए। दीपक जलावे, धूप हुआ अर्पण करें और अनेक प्रकार के जो भी वस्तु प्राप्त हो सके वह आंवले के वृक्ष को जो है आज के दिन अर्पण करना चाहिए। और जो आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा जो लगा लेता है उसको जो है 100 अश्वमेध यज्ञ का फल जो है प्राप्त हो जाता है। उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए जितने भी पाप होते हैं वह सारे पाप जो है उस आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लगाने से वह सब समाप्त हो जाता है, पुण्य उनके उजागर हो जाते हैं। और ऐसा वो व्यक्ति जो है जब सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने शरीर का जो है त्याग कर लेता है तो उस व्यक्ति को जन्म और मरण इनके बंधन से भी उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वैकुंठवासी हो जाता है, वैकुंठ में जाने का अपना मार्ग सुलभ कर लेता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध, आंवले की परिक्रमा, आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना, यह सब जो है मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि ये सूर्य महाराज, इस कार्तिक मास में
यदि कोई श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के ये जितने वृक्ष जो भगवान को प्रिय लगते हैं, यदि इनका वो पूजन कर लेता है, उसमें दीपक अर्पण कर लेता है, तो उसको जो है अपने शरीर को त्याग करके जब वह वैकुंठ में प्रवेश करता है, स्वर्ग में पहुंचता है, तो भगवान जो है उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होकर के उसको सिंहासन प्रदान करते हैं। सिंहासन पर जो है विराजमान होता है, या पुण्य का वह भागी बन जाता है। इसलिए आंवले का इतना जो महत्व है, यह मनुष्य को जो है मोक्ष देने वाला और वैकुंठ देने वाला है। इसलिए समझियो जितना भी हो, मनुष्य को जो है कार्तिक के महीने में भगवान को प्रसन्न करने के जितने भी साधन हैं, यह सब जो है उस मनुष्य को करने चाहिए, जिससे भगवान जो है प्रसन्न होकर के वह वैकुंठ जाने का अपना मार्ग सुलभ करता है। शरीर नित्य नहीं रहता, यह शरीर जो है समाप्त हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान के उस माया को देख करके सुदामा जी जैसे बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे, वैसे ही यह शरीर जो है जब मनुष्य को प्राप्त होता है, मनुष्य प्राप्त इस शरीर को जब कर लेता है और उस शरीर के द्वारा यदि पुण्य कर्म नहीं करता, भगवान को प्रसन्न करने का कोई मार्ग यदि वह सुलभ नहीं कर लेता, तो जब शरीर समाप्त हो जाता है, इस शरीर के समाप्त होने पर फिर वह जो है नरकों में भ्रमण करने लगेगा। उन नरकों से उसका उद्धार नहीं होता। जो कार्तिक के महीने में भगवान को प्रिय लगने वाले जितने भी कर्म हैं, यदि उन कर्मों को कर लेता है तो यमराज के भी उसको दर्शन नहीं होते। इसीलिए तुलसी का भी उतना ही महत्व है और आंवले का भी उतना ही महत्व है। जिस घर में तुलसी का पौधा विराजमान रहता है और उस घर में कभी यम के दूत तक प्रवेश नहीं करते, और यदि किसी कारणवश यदि तुलसी सूख जाती है या मुरझा जाती है, तो वह आभास करा देती है कि इस घर में कोई विपत्ति आने वाली है। वह विपत्ति जो है उस घर में विराजमान वह तुलसी का पौधा पहले उसको जो ग्रहण कर लेता है और वह विपत्ति उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसी कारण जो है तुलसी का वृक्ष जो है जब मुरझाने लग जाता है, जब सूखने लग जाता है, तो समझ लो कि कोई विपत्ति आई है और आकर के आज तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले करके उस परिवार की, उस घर की जो है रक्षा की। इसलिए कार्तिक के महीने जितना हो सके तुलसी का सिंचन करना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए और तुलसी को नुकसान ना हो, तुलसी का कोई पत्ता हाथ से ना टूटे। इस कार्तिक मास में यह सब जो नियम होते हैं, इन नियमों का यदि मनुष्य पालन कर लेता है तो उसका जीवन जो सफल हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास तुलसी, आंवला, बड़ और पीपल ये सब जो है भगवान को प्रिय लगने वाला। इन वृक्षों की जो नित्य पूजा कर लेता है और इनमें जो है वह दीपक जला देता है, इनकी परिक्रमा यदि कर लेता है, तो जन्म जन्मांतर के पाप तो उसके नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का साधन भी सुलभ कर लेता है, वह वैकुंठवासी हो जाता है। इसलिए हे ऋषि मुनियों, यह कार्तिक मास भगवान को इसीलिए जो है अत्यंत प्रिय लगने वाला है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए इसमें जितना भी हो सके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य को जो है वही कर्म करना है जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होकर के पापों का नाश, पुण्य का उजागर कर सके और वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग भी वह सुलभ कर सके। तो ये ऋषि मुनियों, जिस तरह से भगवान के माया में सुदामा जो है भ्रमित हो चुके थे, उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की माया में यदि भ्रमित हो जाता है तो उसको भी संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, वह मोक्षगामी हो जाता है और भगवान अपने भक्त को इसी तरह मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने उनको समझ लिया, जान लिया, वही जो है इस शरीर को पा करके अपने शरीर को जो है सार्थक बनाता है। जो नहीं समझ पाया, जो अज्ञानी है, वो अपने शरीर को जो है बार बार उसमें जन्म लेता है। 84 लाख योनियां, उन योनियों में भ्रमण करता हुआ जितने भी नरक होते हैं उन नरकों में वह प्रवेश करने वाला हो जाता है। उसका उद्धार नहीं होता, जो भगवान के चरणों से दूर हो जाता है।
और जो भगवान के चरणों के निकट पहुंच जाता है उसी का जो उद्धार हो जाता है। आज देवर्षि नारद मुनि से सूर्य महाराज कहते हैं कि देवर्षि, हे नारद मुनि, आप संतों में सबसे श्रेष्ठ हो और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो। आपके मुंह से ये भगवान की जो लीलाएं, जो मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली जो कथाएं, यह सब सुन करके आज हम समस्त ऋषि मुनि आज धन्य हो चुके हैं कि आपने मनुष्य के कल्याण के लिए न जाने कितने मार्ग बतला दिए। इन मार्गों का अनुसरण यदि वह कर लेता है तो उसका जीवन भी बेहद सार्थक हो जाता है। और यदि नहीं कर पाता, मनुष्य और पशु इनमें फिर कोई अंतर नहीं रहता, ये दोनों एक समान हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए भगवान का भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि कर्म करने से यह मनुष्य शरीर जो है सार्थक बनता है और भगवान के धाम को जाने का अवसर जो इसको प्राप्त हो जाता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी, आरती गाऊं हे गिरधर तेरी, आरती गाऊं बोल भाग्य बिहारी लाल